बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। महान तपस्वी सतगुरुदेव स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की। नमो नमो अरिहंताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहुणं नमो लोये सव साहुणं एसो पंच नमोकारो सव पावपणासणो मंगलाणंच सवेसी परमं हवै मंगलम् मंगलाणंच सवेसी परमं हवै मंगलम्। धम्मो मंगल मुक्तिठाम अहिंसा संयमो तवो देवावेतम नमं संति जस धम्मे सयामणो जहादुमस पुफेसु भमरो आवियैरसाम नय पुफम किला में सोय पिणे ही अपयाम एमाए समणा मुता जेलोए संति साहुणो विहंगमा वपुफेसु दान भत्ते सणे रया वयम च वित्तिम लभामो नायको वो वहमयि आगड़े सूर्यन्ते उफेसु भाम राजा महुगार समाभूता जे भवन्ति अणिसिया नाना पिंडरया दंता तेना भुजन्ति साहुणो तिबेमि।
बोलिए अनंत सिद्ध भगवान की। सेवो सिद्ध सदा जयकार, जासे होवे मंगलाचार। सेवो सेवो सिद्ध सदा जयकार, जासे होवे मंगलाचार। अजय अविनाशी अगमय गोचर, अमल अचल अविकार। अमल अचल अविकार। अंतर्यामी त्रिभुवन स्वामी, अमित शक्ति भंडार। सेवो सिद्ध सदा जयकार, जासे होवे मंगलाचार। सेवो सिद्ध सदा कर कम करपण अठ काम अठ आठ गुण, युक्त मुक्त संसार। करपण अठ काम अठ आठ गुण, युक्त मुक्त संसार। पायो पद परमेष्ठितास पद, वंदो बारंबार। पायो पद परमेष्ठि, सेवो सिद्ध सदा जयकार, जासे होवे मंगलाचार। सेवो सिद्ध प्रभु का सुमिरन, जग में सकल सिद्धि दातार। मन वांछित पूरण सुर तरु सम, चूरण हार। सेवो सिद्ध सदा जयकार, जासे होवे मंगलाचार। सेवो जपे जाप योगीश रात दिन, ध्यावे हृदय मझार। तीर्थंकर भी प्रणमे उनको, जब होवे अणगार। सेवो सिद्ध सदा जयकार, जासे होवे मंगलाचार। सेवो सूर्योदय के समय भक्ति युत, स्थिर चित दृढ़ता धार। जपे सिद्ध यह जाप तास घर, होवे रिद्धि अपार। सेवो सिद्ध सदा जयकार, सेवो सिद्ध सदा जयकार। सिद्ध स्तुति यह पढ़े भाव से, प्रतिदिन जो नर नार।
सो देव शिव सुख पावे, निश्चय बना रहे सरदार। सेवो सिद्ध सदा जयकार, सेवो सिद्ध सदा जयकार। माधव मुनि कहे सकल संग में, बढ़े हमेशा प्यार। विद्या विनय विवेक समन्वित, पावे प्रचुर प्रचार। सेवो सिद्ध सदा जयकार, सेवो सिद्ध सदा जयकार। सेवो सिद्ध सदा जयकार। परमपिता परमात्मा शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य देव एवं आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि नमन। धर्म सभा में उपस्थित प्रिय श्रोताजनों, महापर्व पर्युषण के उपलक्ष्य में भगवान की वाणी के आलोक में अपने जीवन को, अपने मन को, अपने हृदय को सुंदर और पवित्र बनाने का उपक्रम आत्मा प्रमुख हो जाती है, तब उसके लिए शरीर और शरीर के साथ जुड़ी हुई चीजें बहुत मायने नहीं रखती। और जब तक हमारी दृष्टि आत्मा तक नहीं पहुंच पाती, तब तक हमारे लिए आत्मा मूल्यवान नहीं रहती, बाकी चीजें मूल्यवान हो जाती हैं। इतना ही फर्क है धर्म और अधर्म में। हम लोगों ने सदाकाल से सुना है, धर्म आत्मा का अपना स्वभाव है। भगवान से पूछा गया था कि प्रभु धर्म क्या है, तो उन्होंने बहुत छोटा सा उत्तर दिया, वत्थु सहाओ धम्मो। वस्तु का अपना जो स्वभाव है वो धर्म है। प्रत्येक वस्तु का जो स्वभाव होता है वही उसका धर्म होता है। हम लोग जिस धर्म को धर्म के नाम से जानते हैं वो आत्मा का स्वभाव है, वो शरीर का स्वभाव नहीं है, बाहरी चीजों का स्वभाव नहीं है। शरीर का तो स्वभाव परिवर्तन होना है, शरीर का तो स्वभाव क्षण प्रतिक्षण बदलना है। और हम कितनी ही कोशिश कर लें रोकने की, वो शरीर का बदलाव रुक नहीं सकता। शरीर के अंदर जो बदलाव होता है, जो परिवर्तन होता है, उस समय के अनुसार होकर के रहेगा। हम कितनी ही कोशिश कर लें, हमारी प्रत्येक कोशिश नाकाफी होगी। और आत्मा, जो आत्मा का जगत है, आत्मा का जो स्वभाव है, वहां पर किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए जिस धर्म को धर्म नाम से हम लोग जानते हैं वो शरीर का स्वभाव नहीं, आत्मा का स्वभाव है। समस्या हमारे सामने ये हो जाती है, धर्म आत्मा का स्वभाव है, उसको हम शरीर के जगत में घटित करने का यत्न करते हैं, वही भ्रांति हो जाती है। और इसलिए बहुत सारी विसंगतियां और बहुत सारे भ्रम दुनिया में चलते रहते हैं। और ये भ्रांतियां अथवा ये भ्रम, इनके शिकार हम लोग साधारण लोग ही नहीं होते,
बड़े बड़े पंडित लोग और महापुरुष लोग भी हुए। जैसे कि इंद्रभूति गौतम की बात मैंने आपके सामने रखी। वो भी प्रकांड विद्वान थे, लेकिन विद्वान होने के बावजूद वो आत्मबोध से अपरिचित थे। भीतर में पात्रता तो थी, लेकिन वो दीपक जल नहीं पाया था। भगवान के पास गए, जलते हुए दीपक के पास अगर कोई बुझा हुआ दीपक संपर्क में आ जाए तो उसकी ज्योति जल जाती है। और इतना ही काम गुरु का होता है, इतना ही काम परमात्मा का होता है। परमात्मा को हमने ज्योति स्वरूप कहा है। जैसे ही कोई व्यक्ति परमात्मा के करीब चला जाए, उस जलती हुई ज्योति में से अपने जीवन की ज्योति को जला ले, सारा अंधेरा खत्म हो गया, सब कुछ बदल गया। हमें बाहर से लगता है कि ये परिवर्तन कैसे हुआ, किंतु भीतर में आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है। अभी तक वो बुझे हुए दीपक को ही सब कुछ समझे थे, आज दीपक जल गया तो सारा कुछ अभी तक का जाना हुआ अनजाना हो गया, नए जगत में प्रवेश हो गया। ऐसे ही इंद्रभूति के समान वो 11 के 11 पंडित भगवान के चरणों में पहुंचे और भगवान के शिष्य बने। क्या कोई दिक्कत हुई? उसको बढ़ा दो, उसको बढ़ा दीजिए आवाज। प्रधान जी तो जानते हैं ना। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए शांतिनाथ भगवान की। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। बोलिए शांतिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की। हेलो हेलो। जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो। घट घट के अंतर यामी की, घट जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो। ओ लाख बार प्रणाम तुम्हें,
हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें, मुनि दर्शन मुक्ति गामी के, मुनि दर्शन जय बोलो, जय बोलो, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। तो भगवान के चरणों में आने वाले वो 11 के 11 प्रमुख पंडित गणधर बने, और उनके नाम अगर आप जानना चाहें तो यहां पर लिखे हुए हैं। इनमें से 5 में जो गणधर हैं, क्या नाम है उनका? सुधर्मा स्वामी। और तो पढ़ो ना आप, ने उनको मिला के 11 प्रमुख 11, बाकी 4400 उनके शिष्य थे। भगवान का जब निर्वाण हुआ उस समय इन 11 में से 9 गणधरों का देवलोक निर्वाण हो चुका था, उनका मोक्ष हो चुका था। मात्र 2 ही शेष थे, एक इंद्रभूति गौतम और 5 में सुधर्मा स्वामी, 2 ही शेष थे। जिस समय भगवान का निर्वाण हुआ उसकी अगली रात्रि को ही, अर्थात प्रातः काल को ही, दीपावली की रात्रि को भगवान का निर्वाण हुआ और प्रातः काल को गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। और केवली चूंकि किसी परंपरा के संवाहक नहीं होते, इस कारण से वो भगवान के धर्म संघ के उत्तराधिकारी नहीं बने, ऐसी हमारी धारणा है, अर्थात श्वेतांबर परंपरा की अवधारणा। किंतु सवाल यह है, केवल ज्ञान होने के बाद भी इंद्रभूति गौतम रहे, निर्वाण तो केवल भगवान का हुआ है। इंद्रभूति गौतम को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद 12 वर्ष तक वो केवली अवस्था में विचरे। लेकिन क्या कमाल की बात, आप देखो, वो जो 12 वर्ष का इंद्रभूति गौतम का जीवन था, उसका कोई लेखा जोखा, उसका कोई उल्लेख हमारे शास्त्रों में नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे भगवान का निर्वाण हुआ तो भगवान के साथ साथ इंद्रभूति गौतम भी निर्वाण को प्राप्त हो गए, किंतु 12 साल वो रहे, ऐसे रहे जैसे है ही नहीं। जैसे ही भगवान का निर्वाण हो जाता है, उसके बाद हमारे शास्त्रों में या हमारे इतिहास में जो कथाएं, जो प्रसंग प्रचलित हैं, वो आचार्य सुधर्मा स्वामी और उनके आगे की जो पीढ़ी है उसी का उल्लेख हमारे को मिलता है। इंद्रभूति गौतम का कोई उल्लेख या उनके जीवन की कोई घटना, आखिर 12 साल तक वो केवल अवस्था में रहे, अरिहंत अवस्था में रहे, लेकिन 12 साल के मध्य दरमियान क्या कुछ हुआ उसका कोई उल्लेख हमारे पास नहीं है। अर्थात इंद्रभूति गौतम ऐसे थे जिन्होंने भगवान के समक्ष रहते ये बोला था, मुझे आपको छोड़ करके केवल ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। वो भगवान को इतना प्रेम करते थे, इतना चाहते थे, और जैसे भगवान चले गए तो मानो कि इंद्रभूति गौतम ही समाप्त हो गए। ये भक्ति की पराकाष्ठा है, समर्पण की पराकाष्ठा है। उसके बाद आज हमारे पास जितने भी शास्त्र हैं, उन सभी शास्त्रों का संबंध पंचम गणधर आर्य सुधर्मा स्वामी के साथ है। और सुधर्मा स्वामी के साथ भी क्यों हुआ, संयोग ऐसा हो जाता है जैसे भगवान महावीर स्वामी के भीतर से ज्ञान को खींच खींच करके निकालने का काम इंद्रभूति गौतम ने किया। भगवान राम के भीतर से उनकी महिमा को प्रकट करने का काम
भगवान हनुमान ने किया। ठीक उसी प्रकार आचार्य सुधर्मा स्वामी से जो भगवान महावीर स्वामी का उपदेश उन्होंने सुन रखा था, उसको जान रखा था, उस ज्ञान को खींचने का काम, उस ज्ञान को बाहर निकालने का काम जिन्होंने किया, वो सुधर्मा स्वामी के शिष्य जम्बू स्वामी, आर्य जम्बू स्वामी। भगवान महावीर स्वामी का जब निर्वाण हुआ, उसके बाद जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी के संपर्क में आए। वो कैसे आए, उनकी कथा मेरा मन है आपके सामने रखने का। सुधर्मा स्वामी अपने धर्म संघ के साथ भगवान महावीर स्वामी के शासन का दायित्व संभाले हुए राजगिरी नगरी के भीतर पधारे। सूचना मिली जम्बू स्वामी राजगिरी नगरी के रहने वाले श्रेष्ठी के पुत्र थे। ऋषभदत्त नाम के श्रेष्ठी हैं, उनका अपना नाम है, अपनी प्रतिष्ठा है। उनके पुत्र यौवन अवस्था में है जम्बू स्वामी, और उनका विवाह पक्का हो चुका है। एक कन्या के साथ नहीं, 8 कन्याओं के साथ, श्रेष्ठी कन्याओं के साथ उनका विवाह पक्का हो चुका है। वर्तमान में तो ये बातें बड़ी अटपटी लगती हैं। वर्तमान में तो एक विवाह संभल जाए वही सौभाग्य माना जाता है, और उस जमाने में 8-8, 10-10 अनेक विवाह अर्थात बहु विवाह की प्रथा रही होगी, ऐसा उल्लेख हमारे को आगमों में सर्वत्र प्राप्त होता है। अब राजाओं के संबंध में तो चलो बात समझ में आती है। राजाओं को अपना परिवार बढ़ाना होता था, अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा करने के लिए अलग अलग राज्य के साथ, राजाओं के साथ संबंध स्थापित करने होते थे। इसलिए वो बहुत ज्यादा रानियां बनाया करते थे या विवाह किया करते थे। ये बात राजाओं के साथ में तो चलो समझ में आ सकती है, ये तर्क वहां पर दिया जा सकता है, किंतु कोई श्रेष्ठी है, कोई साधारण व्यक्ति है, उसके साथ गौ विवाह का संबंध ये हम लोगों की समझ से परे है। किंतु सच्चाई तो यही है। अब उस जमाने में क्यों ऐसी परिपाटी थी, ये तो वही लोग जाने या कोई केवल ज्ञानी जाने, किंतु ऐसा था। 8 कन्याओं के साथ उनका विवाह पक्का हो चुका था। ऐसे समय में सुधर्मा स्वामी के पधारने की सूचना जम्बू को प्राप्त होती है। सहज जिज्ञासा मन में जागती है, दर्शन करने जाते हैं और सुधर्मा स्वामी का प्रवचन श्रवण करते हैं। संयोग है, जो धर्म की बातें हैं ना, वो हम लोग बहुत बार सुनते हैं, सुनना भी चाहिए। हम नहीं जानते किस समय सुनी हुई बात हमारे हृदय में उतर जाए, हमारे भीतर में प्रविष्ट हो जाए, कौन सी बात हमारे हृदय को झकझोर डाले और कौन सी बात हमारे आत्मा के परिवर्तन का कारण बन जाए, हम लोग नहीं जानते। जम्बू भी सुधर्मा स्वामी की सभा में बैठे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, और सुनते सुनते भीतर में हृदय इतना भाव विभोर हो गया, इतने आनंदित हो गए। प्रवचन सभा संपन्न हुई, बाकी लोग उठ करके चले गए, जम्बू कुमार नहीं गए। सुधर्मा स्वामी के चरणों में आए और बड़े प्रेम से, बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन किया, जो आपने फरमाया वही सत्य है, वही तथ्य है। आज इसका भली भांति बोध हुआ। मेरे भीतर में हार्दिक तमन्ना है, मैं आपके चरणों में रहकर आत्म साधना करूं। मुझे भली भांति पता चल गया है, आत्मा का जगत अलग है, शरीर का जगत अलग है। अभी तक मैं शरीर के जगत के उदड़ बुन में ही फंसा हुआ था, आपने मेरी दृष्टि खोल दी, आत्मा के जगत में मेरा प्रवेश हो गया। मुझे आत्म साधना करने का अवसर प्रदान करें, मुझे दीक्षा प्रदान करने की कृपा करें। ऐसा निवेदन जम्बू कुमार ने सुधर्मा स्वामी के चरणों में रखा। उन्होंने अनुमति दी और जम्बू कुमार अपने घर में अपने माता पिता को संतुष्ट करने के लिए, उनकी अनुमति प्राप्त करने के लिए पहुंच गए।
जैसे ही जम्बू कुमार गए, और कौन माता पिता ऐसी अवस्था में अनुमति देते बताओ? शादी पक्की हो रखी है, सारे रस्मों रिवाज निभाए जा रहे हैं, वो भी एक परिवार के साथ नहीं, 8-8 परिवारों के साथ संबंध जुड़ने वाले हैं, सब कुछ फाइनल हो चुका है, बस शादी होने ही वाली है। ऐसे समय में किसी का बेटा आकर के बोलता है कि वे मैं तो साधु बनूंगा, कौन माता पिता मानेंगे, कौन अनुमति देंगे? वही हाल जम्बू कुमार के साथ भी हुआ। माता पिता ने मना किया, भाई हम तो नहीं इस समय आज्ञा दे सकते, हम क्या मुंह दिखाएंगे? और बाकी लोगों को तो चलो छोड़ो, जिन परिवारों के साथ हमारे संबंध होने हैं, तुम्हारा विवाह होना है, उस परिवार को क्या कहेंगे? जब किसी भी भी जम्बू कुमार उनको संतुष्ट न कर सके, उनके तर्क ऐसे, और उनके तर्क अपनी जगह ठीक थे, आखिर लोक व्यवहार भी तो कुछ होता है। सत्य भले ही कुछ हो, लेकिन व्यवहार भी तो व्यवहार है। हमें यहां जगत में रहना है, हमें व्यवहार निभाना है। हम कैसे ऐसा अभद्र व्यवहार कर जाएं, हम कैसे ऐसा काम कर जाएं, हम किसी भी कीमत में इस समय तुम्हें दीक्षा लेने की, साधु बनने की आज्ञा नहीं दे सकते। उन्होंने नहीं दी। तो जम्बू कुमार ने कहा, अच्छा चलिए आपकी बात मान लेता हूं, किंतु मेरी एक बात मान लीजिए। बोले क्या? उन 8 परिवारों में आप पत्र भेज दीजिए, जिस दिन विवाह होगा उसके अगले दिन मैं साधु बन जाऊंगा। इतनी तो बात मेरी मान लीजिए। विवाह की समस्या है, लोक लाज की समस्या है, उस समस्या को समझता हूं। आप मेरे माता पिता हैं, आपका मान रखना, आपकी इज्जत बनाए रखना, आपकी बात, आपकी मर्यादा बनाए रखना मेरा कर्तव्य है, मैं उसमें पीछे नहीं हटूंगा। आप उनको पत्र लिख करके केवल सूचना कर दें, भाई विवाह के अगले दिन ही ये साधु बनने वाला है। अब आप देखो, अगर विवाह करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते तो हमारी तरफ से जबरदस्ती नहीं है, किंतु विवाह के अगले दिन ही ये साधु बन जाएगा। इतना पत्र आप भेज दो, और आपको शर्म लगती है तो मैं भेज देता हूं। माता पिता ने कहा, चलो इतना तो हम चलो कर ही लेते हैं। जब किसी तरह मानने को तैयार नहीं है, तो पत्र लिखा गया, 8 परिवारों में पत्र भेज दिया। पत्र पढ़े तो सबके लिए एक अचंभे की बात थी, एक अनहोनी बात थी। कोई शादी करेगा और अगले दिन साधु बन जाएगा, ये तो बात ही बिल्कुल समझ से परे की है। वो जो पत्नियां बनने वाली थी, आखिर माता पिता क्या करते? अपने बेटी से पूछा, बेटा तुम बताओ, भी हम तो चलो खाली रस्म रिवाज निभाने वाले बनते हैं, आखिर जिंदगी भर का संबंध तो तुमने निभाना है। तुम बताओ ऐसे स्थिति के अंदर क्या करना चाहिए? तुम विवाह करना चाहोगी या मना करते? जबरदस्ती कुछ है नहीं, उन्होंने अपनी बात रखी। शादी के अगले ही दिन वो साधु बन जाएगा, ये बात फाइनल है। तुम्हारी शादी कैंसिल कर दें कि तुम विवाह करोगी, ये तुम बताओ। प्रत्येक लड़के के माता पिता ने लड़की के ऊपर बात रख दी, और संयोग ऐसा उन 8 के 8 कन्याओं ने अपने अपने माता पिता को कहा कि माता पिता आप चिंता न करो, ये जो वैराग्य का रंग है ना, ये तभी तक है जब तक हम उनके पास नहीं चली जाती। एक बार विवाह हो जाए, फिर उसके बाद तो हमारे रंग रूप में और हमारे प्रेम जाल में हम ऐसा उनको फंसा लेंगे, वो साधु बनने की बात तो भूल ही जाएंगे, उसकी तो आप चिंता ही ना करो। ये तभी तक है जब तक हम वहां नहीं पहुंच जाते। अच्छा जी, ठीक है, मान लेते हैं। बात सबके सामने आ भी गई, और सारे रस्म रिवाज वैसे ही निभाने की बात पक्की हो गई। उसी तारीख को शादी पक्की हो गई, शादी हो गई, और विवाह के अंदर सभी माता पिता ने बहुत हर्षोल्लास के साथ खूब अपनी अपनी बच्चियों को साजो सामान से लाद करके भेज दिया। ऋषभ दत्त श्रेष्ठी के घर में 8 बहुएं लेकर के जम्बू कुमार पहुंचे, और पूरी राजगिरी नगरी के अंदर इस विवाह की चर्चा थी। और वो चर्चा
नगरी के लोगों तक सीमित न रहे, नगरी के बाहर जंगल में रहने वाला एक डाकुओं का दल और उन डाकुओं का सरदार था प्रभव नाम का चोर डाकू, उनके पास भी ये सूचना पहुंची। अब डाकू को तो डाका डालने का मौका मिल जाए और क्या चाहिए। उनको बात समझ में आई, भाई विवाह करके आए हैं, सब लोग थके हारे रहेंगे, बहुत सावधान नहीं रहेंगे और विवाह करके इतना सामान, इतने गहने, इतना धन लेकर के आएंगे, इतनी जल्दी उसको कहां संभाल पाएंगे। हमारे लिए बढ़िया मौका है कि हम जाएं और सारा का सारा धन माल उठा करके ले आए। अच्छा मौका है। अब हर आदमी अपना अपना फायदा देखता है जी। उन डाकुओं ने अपना फायदा देखा और वैसे ही प्लानिंग करी। इधर विवाह हुआ, सब कुछ ठीक ठाक हुआ, सब लोगों को विदा करके जम्बू कुमार अपने कक्ष में गए। 8 पत्नियां सामने बैठी हैं, जम्बू कुमार अपने आसन में बैठे हैं, बाकी सब लोग सो गए हैं। और इस मौके का फायदा उठा करके प्रभव चोर अपने साथियों के साथ, कहते हैं 500 साथी उसके साथ में थे, उन सब साथियों के साथ चोरी करने के लिए आया और उसके पास 2 विद्याएं थी। एक विद्या अर्थात 2 मंत्र आते थे। एक मंत्र ऐसा जिसका जाप कर ले तो सब लोग सो जाएं। चोर को और क्या चाहिए, अगर जागा हुआ आदमी हो तो चोरी कर न सके, इसलिए पहले ही सुला देता, वो सब गहरी निद्रा में सुला देता। अब ऐसा मंत्र उसके पास था। अब मेरे पास होता तो आपको दे देता, मेरे पास तो है नहीं वो मंत्र। और आजकल तो शहर वालों को ज्यादा जरूरत पड़ती है ऐसे मंत्रों की जिनकी नींद हराम हो गई है। आप तो फिर भी बड़े शहर वाले नहीं हो, आपके साथ तो ऐसी समस्या नहीं होगी नींद की, आराम से नींद आ जाती होगी, आने भी चाहिए। तो प्रभव के पास एक तो ऐसी विद्या थी, ऐसा मंत्र था जिसका जाप करता तो जहां चोरी करना है वहां पे सारे लोग क्या करते, सो जाते। आप लोग तो जाग रहे हो ना, है ना, हाँ तो बोलो। और दूसरी विद्या ऐसी थी उसके पास, उसको कहते हैं तालोद घाटिनी विद्या। अर्थात जितने मर्जी ब्रांडेड ताले लगाए हो, कैसे ताले लगाए हो, वो मंत्र पढ़े सारे ताले खुल जाए। क्या बात है, ऐसा मंत्र मिल जाए, ऐसी विद्या मिल जाए, वो भी चोर को, क्या कहना जी। अब एक मंत्र पढ़ा तो सब लोग जो जाग रहे थे उनको सुला दिया, दूसरा मंत्र पढ़ा तो सारे ताले खोल दिए और सारा दरबार खुला है, जितनी मर्जी चोरी करो, जैसे मर्जी चोरी करो, कौन रोकने वाला। इन दोनों विद्याओं की वजह से वो प्रभव डाकू, वो प्रभव चोर खूब सफल था। जहां मर्जी डाका डालता, जहां मर्जी चोरी करता और कोई पकड़ भी ना पाता। इन दोनों विद्याओं का प्रयोग किया और खूब साजो सामान उसको मिला, इकट्ठा किया सब लोगों ने, पोटलियां पोटलियां बांधी। और बांधने के बाद जैसे ही पोटलियां लेकर के चलने का वक्त हुआ और प्रभु ने आदेश दिया सबको कि चलो, सब लोगों ने पोटली उठा के कंधे पे डाला और चलने लगे तो चला न जाए। होने का खड़े क्यों हो, चलो। अब वो खूब कोशिश करें लेकिन चला न जाए। हिम्मत करके 1-2 जनों ने बोला सरदार चला नहीं जा रहा है। बोले मतलब चला क्यों नहीं जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे हमारे पैर चिपक गए। पैर चिपक गए। उसने सबसे पहले तो अपने पैर देखे, उसके पैर भगवान की कृपा से ठीक थे, चिपके नहीं थे। बाकी सब लोगों के पैर चिपक गए थे। एक के पास जाकर के उसका पैर हिला के देखा उसने, वो हिलता भी नहीं। दूसरे का हिला के देखा, वो भी नहीं हिलता। जैसे लंकेश के दरबार में अंगद ने अपना पैर जमाया था, वैसे ही उन सब के पैर चिपक गए। अंगद ने तो अपने जानबूझ करके जमाया था, कोई हिला नहीं पाया, लेकिन यहां पर तो वो चाहते हम अपना पैर हिलाएं लेकिन हिलते नहीं, सबके सब। अब प्रभव तो बेचारा अवाक,
वो क्या करूं समझ में ना आए। बोला आज तक कभी ये बात नहीं हुई, आज हुआ क्या? ये कैसी विद्या का प्रयोग किसने कर दिया? जब कोई उपाय न सूझा, चुपचाप एक दूसरे को टकटकी लगा करके देखने लगे। तब जब शांत वातावरण हुआ, तब प्रभु के कान में कुछ आवाजें आने लगी, जैसे कहीं कोई बात हो रही। बोले बात, आवाज? मैं तो अपनी विद्या से सबको सुला देता हूं, फिर कौन जाग रहा है? जिधर से आवाज आती थी ना, उस तरफ ही बढ़ गया। जाकर के दरवाजा ढका हुआ है, उसके बाहर कुछ देर खड़ा होकर के सुनता है तो आवाज किसकी है? जम्बू कुमार और उनकी 8 पत्नियों का संवाद चल रहा है। क्या गजब की बात है। शादी की पहली रात और उस रात्रि में उनका संवाद चल रहा है। 8 की 8 पत्नियां जम्बू कुमार के वैराग्य को कमजोर करने का प्रयास करती हैं, उनको संसारी जीवन की महिमा बताने का प्रयास करती हैं, अपने रूप रंग के जाल में उलझाने का प्रयास करती हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाती। और जम्बू कुमार उन सबको वैराग्य के रंग में रंगना चाहते हैं। क्या कमाल की वो संवाद रहा होगा। एक ऐसा पथिक है जो अध्यात्म का बन चुका है, अध्यात्म का यात्री हो चुका है, और वो चाहता है इन 8 कन्याओं का मेरे साथ में लगन हुआ है, अर्थात मेरे साथ संबंध हुआ है, तो मेरा फर्ज है अकेले में अपने जीवन का विकास न करूं, इनका भी विकास हो जाए। इसलिए वो चाहते हैं कि इनके भीतर वैराग्य की जो धारा है प्रवाहित हो जाए, सत्य के दर्शन इनको भी हो जाएं। जिस सत्य को मैंने देखा उसे ये लोग भी देख लें। और वो 8 की 8 पत्नियां चाहती हैं कि जैसे सपने हमने सजाए हैं, उन सपनों को हमारे स्वामी भी देख लें। यही संवाद वहां पर चलता था। पत्नियां पति को अपनी ओर आकर्षित करने में लगी थी और पति पत्नियों को सत्य के मार्ग में आरूढ़ करने में लगे थे। इस संवाद को प्रभु बाहर खड़ा खड़ा सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा। बहुत देर हो गई, वहीं बैठ गया। सुनते सुनते, जम्बू कुमार की बातें सुनते सुनते उसके हृदय के अंदर इतनी बात लगी। एक तरफ ये आदमी है जिसके लिए इतना साजो सामान, इतना धन माल आया, और इसको कोई परवाह नहीं, ये तो सब कुछ छोड़ करके साधु बनने की बात कह रहा है। और एक तरफ मैं हूं, उसका छोड़ा हुआ सामान लूटने के लिए आ गया। हो, मेरे जैसा धिक्कारी आदमी कौन होगा? जिसको ये छोड़ रहा है उसको मैं पकड़ रहा हूं। ये तो ठीक वैसा ही हुआ जैसे किसी ने थूक दिया हो और मैंने उसके थूक को पकड़ लिया, उठा लिया। जम्बू कुमार की बातें उसकी पत्नियां समझी या न समझी, लेकिन प्रभव चोर समझ गया। जब बात समझ में आई, दरवाजा खटखटाया। लोग सजग हो गए, इतने रात को कौन खटखटा रहा है। दरवाजा खोला गया, देखा तो प्रभव है। भीतर गया, जम्बू कुमार के चरणों में झुक गया और झुक करके बोला, मैंने आज तक कभी ऐसा नजारा नहीं देखा, कभी ऐसा संवाद नहीं सुना। ये मेरा प्रथम अनुभव है। कृपा करें, जिस मार्ग के आप यात्री बनना चाहते हैं, मुझे अपने साथ ले लें। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। अभी तो जम्बू कुमार साधु बने भी नहीं। केवल उनकी बात सुन करके प्रभु इतना प्रभावित हुआ और उनकी बातों से उसका चिंतन इतना बदल गया। भीतर जाकर के जम्बू कुमार को बोलता है, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं,
आप मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दें। मैं प्रभव चोर हूं और चोरी करने के लिए आपके यहाँ पर आया था, चोरी किया भी, लेकिन आपने बड़ा चमत्कार कर दिया। मेरी विद्याओं के ऊपर आपकी विद्या हावी हो गई। आपने सबके पैर चिपका दिए और मेरे जितने भी साथी हैं सबके पैर उस जमीन के साथ चिपक गए, वो उठा ही नहीं पा रहे हैं। कृपा करके उनके पैर खोल दीजिए ताकि वो लोग जा सकें, लेकिन मैं तो आपके साथ ही जाना चाहता हूं। जम्बू कुमार ने कहा, मैंने कोई विद्या का प्रयोग नहीं किया, मैंने कोई पैर नहीं चिपकाए, ये संयोग होगा, ये कुदरतन हो गया होगा, मैं उसके बारे में नहीं जानता। और तुम कहते हो कि जाकर के कुछ प्रयास करने का, तो मैं प्रयास करता हूं। जम्बू कुमार गए, उन्होंने अपना प्रयास किया और उनके प्रयास करने के बाद सबके पैर हिलने डुलने लगे, चलने फिरने लगे। और प्रभव बोलता है, तुम लोग अपने अपने सामान को लेकर के जा सकते हो, लेकिन मैं किसी और धन का दर्शन मुझे हो गया है, किसी और जगत को मैंने देख लिया है। मैं तो उस धन को प्राप्त करने के लिए जम्बू कुमार के साथ ही जाऊंगा, तुम लोग चले जाओ, हमारा संबंध इतना ही था। किंतु वो प्रभव के साथ ही वो कहने लगे, नहीं सरदार, आपकी बातें हमने भी सुनी है, आज तक हम आपके पदचिन्हों पर चले, आप हमारे सरदार हैं। आप चोर थे, हम चोर बन गए, आप साधु बनोगे तो हम साधु बन जाएंगे। जो आपका रास्ता वही हमारा रास्ता, आपसे अलग हम नहीं जाने वाले। ये साजो सामान और ये धनमाल जब आपके काम का नहीं है, हमारे काम का भी नहीं है। सारा सामान वहीं छोड़ दिया और 500 के 500 वो चोर जम्बू कुमार के साथ चलने को तैयार हो गए। जब ये घटना घटी तो जम्बू कुमार की 8 पत्नियां, आखिर उनका भी तो मन था, बदल गया उनका भी मन। जम्बू कुमार की बातें ऐसी, आखिर जो जलता हुआ दीपक है उसकी रोशनी तो कुछ अद्भुत होगी ही। एक दीपक की तस्वीर लगा दो, वहां से रोशनी नहीं आएगी, किंतु अगर दीपक जलता बलता हो, उसकी रोशनी का, उसके ताप का अलग से ही बोध हो जाता है। तो जम्बू कुमार के जलते दीपक का असर उन पत्नियों के ऊपर भी हुआ। वो भी जम्बू कुमार के साथ ही संयम यात्रा में चलने को तैयार हो गई। टोटल कितने लोग हो गए बताओ? 509। मतलब प्रभु के साथ 500 हैं, वो 499 साथी रहे होंगे, टोटल 500 वो मान लीजिए। एक जम्बू कुमार हो गए और 8 उनकी पत्नियां हो गई। कितने हो गए? 509। अब जैसे ही सुबह होते होते जम्बू कुमार के माता पिता को पता चला कि अच्छा, जम्बू ही नहीं, हमारे बेटे के साथ साथ हमारी बहुएं भी साधु बनना चाहती हैं, संयम यात्रा में जाना चाहती हैं। और इतना ही नहीं, 500 चोर जो चोरी करने आए वो भी, हद हो गई, ये तो बात ही कुछ और हो गई। भाई हम ठहरे बूढ़े बुढ़िया, साधु बनने की उम्र हमारी, और वो कल के बच्चे वो साधु बनना चाहते हैं। ऋषभ दत्त ने अपनी पत्नी को कहा, ले भगवान, ये तो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे बच्चे साधु बने और हम घर में रहे। ना बाबा ना, मैं तो चला, तू चलती हो तो चल। उसने कहा कि अब तक आपके साथ ही चलते रहे तो अब अलग कहां जाओगे, मैं भी चलूं। कितने लोग हो गए? कितने? 511। अब जैसे ही ये सूचना उन 8 कन्याओं के माता पिता तक पहुंची, वे कल तक तो यही बात थी कि हमारा जो दामाद है वो साधु बनेगा, लेकिन बेटियों ने आश्वासन दिया था कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन आज जो सूचना पहुंच रही है, हमारी बेटियां भी, ये तो बात ही उल्टी हो गई। बेटियों ने बोला था कि हम उसको रोक लेंगे, लेकिन ये तो जम्मू कुमार के साथ बोली। जब हमारी बेटियां साधु जीवन को स्वीकार कर रही हैं, संयम यात्रा को स्वीकार कर रही हैं, हम कैसे पीछे रहें? तो 8 के 8 कन्याओं के माता पिता भी
तैयार हो गए। कितने लोग हो गए? टोटल 527। 527 जने मिलकर के अगले दिन सुधर्मा स्वामी के चरणों में पहुंचे और निवेदन किया, हमें दीक्षा भागवती प्रदान करें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें, हमें संयम के मार्ग पर आगे बढ़ाएं। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद घटने वाली ये बड़ी अद्भुत घटना थी, राजगिरी नगरी की घटना। और सुधर्मा स्वामी ने उन सबको दीक्षा प्रदान की, जम्बू स्वामी बन गए। और साधु बनने के बाद एक एक बात के लिए इतनी जिज्ञासा, इतनी जिज्ञासा, भगवान ने इसके बारे में क्या कहा, भगवान ने इसके बारे में क्या कहा, भगवान ने इसके बारे में क्या कहा, हर बात कुरेद कुरेद करके सुधर्मा स्वामी के भीतर से निकालने का काम जम्बू स्वामी ने किया। और आज हमारे पास जितना भी आगम साहित्य है वो सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी का आपसी संवाद है। जैसे हमारा जो वैदिक साहित्य है ना, वैदिक साहित्य में से अधिकांश साहित्य वो है जो भगवान शिव और पार्वती के संवाद से अस्तित्व में आया है। जितने मर्जी पुराणों को देख लो, जितने मर्जी ग्रंथों को देख लो, जितना भी वैदिक साहित्य है उनकी अगर शुरुआत में जाकर के खोजें तो भगवान शिव और पार्वती का संवाद वहीं से सारे शास्त्र शुरू होते हैं। ठीक वैसे ही हमारी जैन परंपरा में इस समय जितना भी आगम साहित्य है उसकी शुरुआत सुधर्मा स्वामी का समाधान और जम्बू स्वामी की जिज्ञासा। ऐसा अद्भुत साधक जब हमारे भीतर में धर्म के प्रति रस बढ़ता है, धर्म के प्रति भावना बढ़ती है, तब हमारे कदम कोई रोक नहीं पाता। हमारी दृष्टि अलग हो जाती है, हमारे सोचने विचारने का ढंग ही अलग हो जाता है। और ऐसा ढंग आदमी को कहां से कहां पहुंचा देता है, कैसा उसका जीवन हो जाता है। इस प्रकार की बातें समय समय पर आप सुनते हैं, सुन ही रहे हैं। आज के लिए इतना ही, आगे की बातें फिर आपके सामने लेकर के आएंगे। और महासाध्वी वसुंधरा जी महाराज 4 लाइनें भजन की सुनाएंगे बड़ी मधुर आवाज में, और उसके बाद भगवान की आरती को गाएंगे और मंगल पाठ होगा। उसके बाद आज का कार्यक्रम संपन्न। पर्युषण पर्व के उपलक्ष्य में नमकार महामंत्र का खंड जाप चल रहा है। बड़े प्यार के साथ आप सब आकर के सहभागी हो रहे हैं, और भी उत्साह के साथ आने का भाव रखें। और धीरे धीरे पर्युषण पर्व के दिन बीतते जा रहे हैं। जिनसे भी तपस्या हो सकती हो, छोटी बड़ी जो भी तपस्या संभव हो, अवश्य तपस्या करने का भी मनोभाव बना लेंगे, ऐसा हमारा आप सबसे निवेदन है, आग्रह है। अब महासाध्वी वसुंधरा जी महाराज। बोलो भगवान महावीर स्वामी की, बोलो सदगुरु महाराज की। पर्युषण पर्व की आप सबको, हम सबको बहुत बहुत बधाई। कुछ लाइनें गाते चलते हैं भजन की। मेरे जीवन का हर हिस्सा प्रभु नाम कर दो, मेरे जीवन का हर हिस्सा प्रभु नाम कर दो। पर्युषण है आए खुद को पावन कर लो, पर्युषण है आए खुद को पावन कर लो। प्रभु नाम लो, प्रभु नाम लो, प्रभु नाम लो, प्रभु नाम
पर्युषण है आए खुद को पावन कर लो। पर्युषण है आए खुद को, मेरे जीवन का हर हिस्सा प्रभु नाम कर दो। मेरे जीवन का हर हिस्सा पर्युषण है आए खुद को पावन कर लो। पर्युषण है आए प्रभु नाम लो, प्रभु नाम लो, प्रभु नाम लो, प्रभु नाम लो। पर्युषण है आए खुद को पावन कर लो। पर्युषण है आए खुद को, गुरुवर के मुख से मैं सत्संग सुन लो। गुरुवर के मुख से मैं सत्संग सुन लो। पर्युषण है आए मन को पावन कर लो। पर्युषण है आए मन को, प्रभु नाम लो, प्रभु नाम लो, प्रभु नाम लो, प्रभु नाम लो। पर्युषण है आए मन को पावन कर लो। पर्युषण है आए मन को पावन, मेरे जीवन का हर हिस्सा प्रभु नाम कर दो। मेरे जीवन का हर हिस्सा पर्युषण है आए खुद को पावन कर लो। पर्युषण है आए खुद को पावन कर लो। पर्युषण है आए खुद को, प्रभु नाम लो, प्रभु नाम लो, प्रभु नाम लो। गुरु नाम लो, गुरु नाम लो, गुरु नाम लो, गुरु नाम लो। पर्युषण है आए मन को पावन कर लो। पर्युषण है आए खुद को पावन कर लो। पर्युषण है आए मन को पावन कर लो। पर्युषण है आए खुद को पावन कर लो। बोलो सदगुरु महाराज की, वाणी भूषण पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पद्मराज जी महाराज की, आज के आनंद की, आज के आनंद की हर्षास हर्षास हर्षास। ओम जय महावीर प्रभु स्वामी जय, जगनायक सुखदायक, अति गंभीर प्रभु। कुंडलपुर में जन्म त्रिशला के जाए, पिता सिद्धार्थ राजा,
सुर नर हर्षाए। दीनानाथ दयानिधि है मंगलकारी। जगहित संयम धारा प्रभु पर उपकारी। पापाचार मिटाया सतपथ दिखलाया। दया धर्म का झंडा जग में लहराया। अर्जुन माली गौतम सिर चंदन बाला। पार जगत से बेड़ा इनका कर डाला। पावन नाम तुम्हारा जग तारण हारा। निश दिन जो जन ध्यावे कष्ट मिटे सारा। करुणा सागर तेरी महिमा है न्यारी। हम सब मिल गुण गाएं चरण बलिहारी। जय महावीर प्रभु स्वामी जय। जगनायक सुखदायक अति गंभीर प्रभु। ओम जय महावीर। बोलिए।